इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के पास विस्फोटक की साजिश के तार अब दिल्ली से जुड़ रहे हैं। दिल्ली की तिहाड़ जेल प्रशासन ने जेल से वो मोबाइल जब्त किया है जिससे टेलीग्राम चैनल बनाया गया था। स्पेशल सेल की सूचना पर तिहाड़ जेल में बंद इंडियन मुजाहिदीन के खूंखार आतंकी के बैरक से 2 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आईएम के आतंकी तहसीन अख्तर और इसके अलावा 4 से 5 और आतंकी हैं जो तिहाड़ जेल में बंद हैं। वो इस फोन का इस्तेमाल कर रहे थे और टेलीग्राम चैनल का इस्तेमाल कर रहे थे। एंटीलिया के सामने मिले विस्फोटक का कनेक्शन 29 जनवरी को दिल्ली के इजराइल दूतावास के पास हुए धमाके से भी जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। दोनों घटनाओं की जिम्मेदारी लेने वाले जो मैसेजेस किए गए हैं, जिस मोबाइल से किए गए हैं, वो मोबाइल तिहाड़ जेल में एक्टिव था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने तिहाड़ जेल से 2 मोबाइल रिकवर किए हैं। ये दोनों मोबाइल तहसीन अख्तर नाम का इंडियन मुजाहिदीन का आतंकवादी ऑपरेट कर रहा था। तहसीन अख्तर से आज स्पेशल सेल पूछताछ करने वाली है, जिसके बाद यह साफ हो सकता है कि साजिश में कौन-कौन लोग शामिल थे। शुरुआती जांच में सामने आया है कि इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी तहसीन अख्तर और इसके अलावा उसके 4 से 5 और आतंकवादी साथी हैं जो तिहाड़ जेल में बंद हैं। इन दोनों फोन का इस्तेमाल वो लोग कर रहे थे और टेलीग्राम चैनल का इस्तेमाल कर रहे थे। इन लोगों ने धमकी देने के लिए जैश उल हिंद नाम का एक ग्रुप क्यों बनाया, इसको लेकर भी स्पेशल सेल आज पूछताछ करेगी, जिसमें कोई बड़ा खुलासा होने की उम्मीद की जा रही है। फिलहाल इस बात की जांच जारी है। आपको बता दें कि पटना की गांधी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में बम धमाके, हैदराबाद ब्लास्ट, बोधगया बम धमाकों में तहसीन अख्तर शामिल रहा है और वो फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है। साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि तिहाड़ जेल के बैरक नंबर 8 में बंद है खूंखार आतंकी तहसीन अख्तर, जिसके पास से 2 मोबाइल मिले हैं और उन्हें जब्त कर लिया गया है। और इसी मोबाइल के जरिए एक चैनल बनाया गया टेलीग्राम, जिसे एक्टिव किया गया। जानकारी यह भी है कि तहसीन अख्तर ने ही जैश उल हिंद नाम का टेलीग्राम ग्रुप बनाया था और उस एंटीलिया के पास विस्फोटक मिलने के बाद धमकी भी दी थी। यह धमकी जैश उल हिंद नाम से ही दी गई थी। तिहाड़ के बैरक नंबर 8 में जो मोबाइल मिला है उसका नंबर है 9311620819। तहसीन समेत 4 से 5 आतंकवादी इस मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे थे। इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी तहसीन से आज स्पेशल सेल द्वारा पूछताछ की जाएगी। मुंबई में मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिले विस्फोटक के मामले में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। असल में विस्फोटक मिलने के बाद जो टेलीग्राम के जरिए धमकी भरा लेटर भेजा गया था, उस मामले की जब जांच की गई तो यह पता चला कि ये मोबाइल नंबर दिल्ली की तिहाड़ जेल से एक्टिव था। इसके बाद जब पूरी तरीके से तफ्तीश की गई तब स्पेशल सेल और मुंबई पुलिस को यह जानकारी मिली कि ये जो नंबर है ये तिहाड़ जेल में बंद इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी तहसीन अख्तर के पास से मिला है। फिलहाल इस मोबाइल फोन को बरामद कर लिया गया है और यह भी बात निकलकर सामने आई है कि दिल्ली में जब इजरायली एम्बेसी के पास एक ब्लास्ट हुआ था, उस दौरान भी जो जैश उल हिंद के नाम से एक आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली थी, वो धमकी भरा लेटर भी तिहाड़ जेल के अंदर से ही टेलीग्राम के जरिए लिखा गया था। तिहाड़ जेल के अंदर स्पेशल सेल की टीम जो है उसी समय से जांच कर रही थी, क्योंकि ये पता चला था कि तिहाड़ जेल के अंदर एक मोबाइल नंबर है और उस मोबाइल नंबर के जरिए एक टेलीग्राम चैनल बनाया गया और उसी के जरिए उसके बाद ये जिम्मेदारी वाला लेटर जो है तिहाड़ जेल से लिखा गया। और इसी तरीके से जब मुंबई में अंबानी के घर के बाहर जो विस्फोटक मिले, उसके बाद जो जैश उल हिंद नाम से आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली, वो भी उसी नंबर के जरिए तिहाड़ जेल से ही धमकी भरा लेटर भेजा गया था। इसकी तफ्तीश शुरू की गई। मुंबई पुलिस ने दिल्ली पुलिस से संपर्क साधा और दिल्ली पुलिस से इस मामले को भी जब खंगालना शुरू किया तो पता चला कि साल 2013 में हैदराबाद में जो ब्लास्ट हुए थे, बोधगया में ब्लास्ट हुए थे, पटना में पीएम रैली में जिस तरीके से जो ब्लास्ट हुए थे, उन सबके पीछे जो आतंकी था इंडियन मुजाहिदीन का
तहसीन अख्तर, उसके पास ये मोबाइल फोन है। और ना केवल तहसीन अख्तर बल्कि तहसीन अख्तर के साथ कुल और भी 4 से 5 ऐसे आतंकी हैं जो फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं और ये सभी मिलकर इस मोबाइल फोन को इस्तेमाल कर रहे थे। फिलहाल इस मोबाइल फोन को तिहाड़ जेल प्रशासन ने जब्त कर लिया है और स्पेशल सेल को सौंप दिया है। स्पेशल सेल इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जल्द ही आतंकी तहसीन अख्तर जो कि तिहाड़ जेल में बंद है, कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई जाएगी और उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जाएगी। अब आपको बताते हैं कि मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिले विस्फोटक का कनेक्शन कैसे जनवरी में हुए इजराइल एम्बेसी के बाहर हुए धमाके से किया जा रहा है। दोनों जगह एक ही तरीके से धमकी दी गई। जैश उल हिंद संगठन ने विस्फोटक की जिम्मेदारी ली। दोनों जगह टेलीग्राम के जरिए धमकी दी गई। जिस मोबाइल से टेलीग्राम पोस्ट किया गया वो तिहाड़ में एक्टिव था। एंटीलिया और इजराइल एम्बेसी दोनों जगह धमकी देने के लिए जिस नंबर का इस्तेमाल हुआ वो नंबर था 9311620819 और ये नंबर इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी तहसीन अख्तर के पास से जो मोबाइल मिला है उसका बताया जा रहा है। मेरे सहयोगी अभय पराशर इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अभय का सीधे रुख करेंगे। अभय, जिस तरीके की बातें सामने आ रही है और जो मॉडस ऑपरेंडी बताई जा रही है, जो हम देख भी रहे हैं, वो इशारा कर रही है कि इन दोनों ही मामलों में एक ही व्यक्ति। विस्तार से बताइए। देखिए बिल्कुल ज्योत्सना, इस दोनों ही मामले हैं, चाहे हम इजराइल एम्बेसी के पास जो ब्लास्ट हुआ था और उसके अलावा मुंबई में मुकेश अंबानी के घर के बाहर स्कॉर्पियो गाड़ी में जो विस्फोटक बरामद हुए थे, उन सभी इन दोनों जो ये वारदातें हुई थी उसके बाद एक लेटर लिखा गया टेलीग्राम चैनल के जरिए और जो जिम्मेदारी ली वो जिम्मेदारी ली जैश उल हिंद नाम के एक संगठन ने जिम्मेदारी इसकी ली। जब इसकी तफ्तीश शुरू की गई, इजराइल एम्बेसी के पास जब ब्लास्ट हुआ था उसके बाद से ही स्पेशल सेल ने शुरू कर दी थी और यह पता लगा था कि तिहाड़ और तिहाड़ के आसपास से कहीं कोई नंबर एक्टिवेट है। जो 93 नंबर जिसका आपने जिक्र किया, यह हमारे सूत्रों ने हमें बताया कि यह नंबर एक्टिवेट था और स्पेशल सेल इसकी जांच कर ही रही थी। उसी दौरान मुंबई में जो मुकेश अंबानी के घर के बाहर जो विस्फोटक बरामद हुए उसमें जो नंबर एक्टिवेट हुआ वो भी यह पता चला कि वो नंबर भी दिल्ली की तिहाड़ जेल के पास से ही एक्टिव है। इसके बाद स्पेशल सेल की टीम ने तिहाड़ जो प्रशासन है उनसे संपर्क साधा और उसके बाद तिहाड़ जेल में जो 8 नंबर जेल है जहां पर इंडियन मुजाहिदीन का ये आतंकी है, वहां पर जब तफ्तीश शुरू की तो 2 मोबाइल टेलीग्राम भेजने की जानकारी सामने आई। अभी आप हमारे साथ बने रहिए। तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के अंदर आती है, इसलिए केजरीवाल सरकार में जेल मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि तिहाड़ जेल में मोबाइल फोन मिलना गंभीर लापरवाही है और उन्होंने इस मामले में तुरंत जांच के आदेश दे दिए हैं। मैंने अभी जांच के आदेश दिए हैं। अभी इमीडिएटली जांच करने के लिए मैंने आदेश अभी करके लिख के आया हूँ। जल्द से जल्द इसके बारे में बताया जाएगा। लेकिन एक बड़ा सिक्योरिटी लैप्स भी अगर फोन जेल के अंदर, बिल्कुल इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जिसने भी गलती होगी जरूर कार्रवाई की। किस तरीके की जांच होगी ये अगर बता दें किस तरीके? नहीं, इसमें जांच करा के मतलब हमने डीजी को लिखा है कि पूरी जांच की जाए, इस तरह से कैसे फोन मिला उसको बताया जाएगा। तो इस खबर से जुड़ी लगातार पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद कुछ और अपडेट देंगे। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।